Hello friends, I am Dipansh Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipansh and I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 94 that is showing मैट्रिक्स एलिमेंट्स इन एन एरे। हम एरे के अंदर मैट्रिक्स को बनाएंगे और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2D एरे। हमने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड किया stdio.h एंड conio.h। अब इसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन में रिटर्न टाइप हम यहाँ पे लेंगे इंट, तो हमें यहाँ पे रिटर्न 0 कराना पड़ेगा। और हम यहाँ पे लेंगे इंटीजर टाइप का एक एरे जिसका हम यहाँ पे साइज़ लेंगे 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है हमें, या फिर 3x3 की बनानी है। तो जो फर्स्ट वाला जो साइज़ होता है वो होता है रोज़ के लिए, और सेकंड वाला जो आप साइज़ देते हो वो होता है कॉलम के लिए। तो अगर आपको 2 रो 2 कॉलम चाहिए तो आप 2x2 की मैट्रिक्स बनाओगे। अगर आपको 3 रोज 3 कॉलम चाहिए तो आप 3x3 की। तो हम इस प्रोग्राम में 3x3 की मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम भी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आई और जे लिया है आपका लूप चलाने के लिए। जब भी आप 2D मैट्रिक्स की बात करते हो यहाँ पे आप 2 लूप यूज़ करते हो, आउटर एंड इनर लूप। और उसके लिए मैंने आउटर लूप के लिए आई वेरिएबल लिया है और इनर लूप के मैंने यहाँ पे जे वेरिएबल लिया है। अब हम एक एरे के अंदर एलिमेंट्स को डालने के लिए यहाँ पे पहले एक यूज़र को मैसेज दे देंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से कि एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एरे, या एंटर द एलिमेंट्स ऑफ या एंटर द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। क्योंकि हमें मैट्रिक्स बनानी है तो हम यहाँ पे एक ऐसा मैसेज शो करेंगे जिससे कि यूज़र को पता लग जाएगा कि उसको मैट्रिक्स फर्स्ट के अंदर एलिमेंट्स को डालना है। उसके लिए आप डालने के लिए भी यहाँ पे आप यूज़ करेंगे फॉर लूप। और फॉर लूप भी आप कौन सा यूज़ करेंगे जिसके अंदर आउटर इनर दोनों लूप होगा। आउटर लूप को आप 0 से इनिशियलाइज करके <3 तक चलाओगे, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ रोज का साइज़ है 3 और यहाँ पे आई की वैल्यू +1 मीन्स i++। और इसके अंदर आप इनर लूप बनाओगे जिसको आप जे वेरिएबल से यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे j = 0, j<3 एंड j++। यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ कॉलम आपकी 3 है तो आपको 3 तक का लूप चलेगा, मतलब 0 to 2 चलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे जो वैल्यू लेनी है वो तो आपको 3 लेनी है, <3। और उसके बाद आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स। यहाँ पे आप इसका चाहते हो कि आपकी इंडेक्सिंग भी दिए जब आप यूज़र से यहाँ पे वैल्यू लो मैट्रिक्स के अंदर। तो अगर आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है तो 3x3 की मैट्रिक्स है तो आपके 9 एलिमेंट्स आपको यूज़र से लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मैट्रिक्स में %d जो फर्स्ट वाला %d है वो आपका आउटर लूप के लिए, मतलब आई वेरिएबल मैंने इसके अंदर पास कर दिया और सेकंड वाले के लिए मैंने यहाँ पे जे किया है। और इसके अंदर फंक्शन की हेल्प से मैंने %d लिख के एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई और जे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज के अंदर आई और जे को दे दिया। आई यहाँ पे आउटर लूप का काम करेगा और जे यहाँ पे इनर लूप का। अब जो 9 एलिमेंट्स हमारे यूज़र के थ्रू आएंगे मैट्रिक्स के अंदर वो हमने स्कैनर फंक्शन की हेल्प से रीड करा लिए। अब हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे लूप ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स इज, मतलब जो आपकी मैट्रिक्स फॉर्म्ड होकर के आएगी, बन के आएगी, उसके लिए भी हमने यहाँ पे आउटर लूप चलाया i = 0, i<3 एंड i = i+1 मीन्स यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो <3 तक चलेगी, मतलब लूप चलेगा आपका 0 से साइज -1 तक। जब भी आप एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। उसी तरीके से आपने यहाँ पे इनर लूप चलाया है, 3 टाइम्स आपका इनर लूप चला है। उसी के अंदर आपने प्रिंट स्टेटमेंट में %d एरे ऑफ आई और जे आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और आप इस इनर लूप के बाहर आओगे तो यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट में डबल कोट्स में \n भी यूज़ करोगे। \n हमेशा होता है न्यू लाइन के लिए, मतलब जब आपका इनर लूप 3 एलिमेंट्स को रो वाइज प्रिंट कर देगा उसके बाद एंट्री मतलब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए \n का हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे \n लगाया है। जब आप इस कोड को रन करके दिखाओगे, मतलब कंपाइल करके रन करोगे, तो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि एंटर द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू डालनी स्टार्ट करी। आप यहाँ पे 9 एलिमेंट्स डालोगे 0 0 0 1, ये आपकी इंडेक्सिंग दिखा रहा है। आई और जे आपने वहाँ पे जब आपने स्कैन फंक्शन से पहले आई और जे लिया था ना, तो ये आपको इंडेक्सिंग भी दिखाएगा कि आप कौन सा एलिमेंट कहाँ पे डाले हो, इसलिए मैंने इस तरीके से लिया है। तो उसके बाद आपकी मैट्रिक्स बन करके आ गई है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप कैसे 2D मैट्रिक्स परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसी तरीके से 2D मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स और आगे की कुछ ऐसे ही फंक्शन आप परफॉर्म करेंगे।